स्टार्ट। निर्णय सार। जहाँ की अपीलार्थी एवं मृतक पति पत्नी एक ही घर में अकेले रह रहे थे और मृतका के गले एवं शरीर पर अनेक चोट पाए गए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी, वहाँ मृत्यु के स्पष्टीकरण एवं अन्यत्र उपस्थिति के अभाव में अपीलार्थी मृतिका की मृत्यु के लिए दोषी माना जाएगा। पैरा। वाद तथ्य अपीलार्थी का विवाह मृतका पत्नी के साथ 6-7 वर्ष पहले हुआ था, जिनसे एक संतान पैदा हुआ। वे अपने बच्चे के साथ एक ही घर में रहते थे। दिनांक 14/10/1994 को सायंकाल मृतका के पारिवारिक सदस्य को पड़ोस के किसी व्यक्ति ने फ़ोन से सूचना दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। वे घटना स्थल से 35-40 किलोमीटर दूर रहते थे, अतः वे अगले दिन 15/10/1994 को प्रातः 6 बजे घटना स्थल पर पहुँचे और घर के कमरे के बीच जमीन पर सफ़ेद चादर से ढका हुआ अपने पुत्री का शव पाए। उसी दिन प्रातः 7 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अन्वेषणापरांत अपीलार्थी के विरुद्ध FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 306-498A के अंतर्गत दर्ज किया गया, किंतु प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने मामले में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोपित करते हुए दोषसिद्ध एवं दंडित किया, क्योंकि मृतका की गला दबाकर हत्या किया जाना साबित हुआ था। उच्च न्यायालय ने दंड की पुष्टि किया, यह निष्कर्षित करते हुए कि मृतका की हत्या गले में फांसी लगाकर की गई। दोनों ही न्यायालयों ने निष्कर्षित किया कि मृतका ने आत्महत्या नहीं की थी और कि उसकी मृत्यु आपराधिक मानव वध था। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में अपील किया। पैरा। निर्णय एक अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है और इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि मृतका और अपीलार्थी अपने बच्चे के साथ एक ही घर में रहते थे और उनके बीच संबंध मधुर नहीं थे, तथा यह कि घटना के 10 माह पूर्व से मृतका अपने माता पिता के घर पर रह रही थी और घटना से 1 माह पूर्व ही उसे उसके ससुर अपने घर लेकर आए थे। मृतका के हाथ में गाय का गोबर लगा हुआ था, जिससे स्पष्ट है कि उसकी हत्या उस समय की गई जब वह घरेलू कार्य कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि मृतक के शरीर पर अनेक चोट थे, जो दर्शित करता है कि आखिरी वक्त में उसने संघर्ष किया था। इसलिए यह धारणा गलत साबित होती है कि उसने आत्महत्या की थी। अतः हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने की ओर अग्रसर हैं कि मृतका की गला घोंटकर हत्या की गई। पैरा।
यदि अपीलार्थी का तर्क स्वीकार कर लिया जाए कि मृतका ने आत्महत्या की थी, तब अपीलार्थी का यह आचरण असामान्य है कि उसने मृतका को फांसी के फंदे से उतारकर फर्श पर लिटा दिया, किंतु किसी को भी यहाँ तक कि मृतका के माता पिता को भी इसके बारे में सूचित नहीं किया, विशेषकर तब जब कि वह और मृतका घर में अकेले रहते थे। जब मृतका के माता पिता घटनास्थल पर आए तब भी वह घर पर नहीं था और उसे 21/10/1994 को घटना के एक सप्ताह बाद गिरफ्तार किया गया। स्टॉप।